हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें पता है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। और जैसे कि आज मैं इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी तक मतलब क्या क्या बनाया है आशीर्वाद से, और आशीर्वाद में कितना क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। जो लोग माँ बाप को खाना नहीं देते हैं या माँ को छोड़ देते हैं, बाप को अलग कर देते हैं, कहते हैं कि भैया आप अलग मतलब कहीं भी खाओ, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है आपके लिए, तो ऐसा कोई भी ना करे। उनके आशीर्वाद से क्या क्या आदमी बन सकता है इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे, और मेरे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी छत है। यह ये हमारी छत है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 22 फीट चौड़ाई ऐसी ऐसी 22 फीट, और लंबाई ऐसे ऐसी है 75 फीट लंबी है छत है हमारी। फिर आगे टीन भी पड़ी हुई है। तो दोस्तों, आप लोग ये आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि माँ बाप को खाना देने से घर में कुछ कमी हो जाती है या फिर उनको देने से हमारा ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो पर्सनली मैं उन्हीं के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो जैसे देखते हैं कि पहले जब हमारी शादी हुई थी तो यहाँ पर ये सब जो बना हुआ है, आज देख सकते हैं। ये पीछे भी कमरे बने हुए हैं, यहाँ भी एक कमरा बना हुआ है, एक कमरा बना हुआ है। फिर देख सकते हैं कि एक कमरा इधर भी बना हुआ है। फिर कमरा के आगे देख सकते हैं बरामदा बना हुआ है। कमरे के पीछे कमरा बना है, ठीक है। देख सकते हैं कमरे के पीछे कमरा भी बना हुआ है, और कमरा है एक कमरा। फिर इसके पीछे कमरा एक बना हुआ है, वो उसमें बल्ब चमक रहा है। मतलब हकीकत में बना ये नहीं कि ना बना हो। देखो ये गेट है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हमारी शादी हुई थी तब यहाँ पे मतलब एक कच्ची वाली कोठरी थी, और यहाँ पर छप्पर पड़े हुए थे, यहाँ पर भी छप्पर पड़े हुए थे। उसके बाद माँ और बाप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे हमको, कहते थे कि भाई आप जो है हमेशा के लिए आप दूधन कुल्ला करो। वो नहीं कहावत कहते हैं बूढ़े बाड़े, हर वक्त कहते रहेंगे कि मतलब दूध से कुल्ला करो और पूत से खेलो। तो आज वही सब मेरे साथ हो रहा है। देख सकते हैं कि आज मैंने कमरे बनाए हैं, कमरे के आगे फिर कमरे बनाए हैं। फिर ये बरामदा भी बन चुका है, इधर भी कमरा बनाया है। ये माँ के लिए कमरा बनाया था एक, ठीक है। माँ जी रहती हैं इसमें। और यहाँ पे रसोई भी हमने बनाई हुई है, पर अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये देखिए, इसे भी बनवा देंगे। ये देखो, ठीक है। ये नल ही इधर हमारा नल है, इधर ये हमारी फ्रिज रखी हुई है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए दुकान भी करते हैं। ये हम सिलाई इधर करते हैं, यहाँ सिलाई उलाई करते रहते हैं, देख सकते हैं। ये हमारी ओवरलॉक मशीन है, ये सिलाई वाली है, दोनों मशीनें हैं। तो आज माँ बाप के आशीर्वाद से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, और हासिल करने के बाद माँ भी हैं अभी, पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो बहुत से लोग कहते हैं भाई कि माँ को खिलाने से, पिताजी को खिलाने से हमको हिस्सा चाहिए, खेत का हिस्सा होता है या खेत होता है तो उन्हें देते हैं। हमारे पास खेत तो है माँ के पास, पर हमने भाइयों हम 2 भाई हैं, और हमने कभी ये नहीं कहा कि मतलब हमको माँ का हिस्सा भी होना चाहिए। हम 2 भाइयों में खेत आधा आधा हो गया, पर अभी तक माँ का हिस्सा नहीं लिया गया और ना ही लेते हैं। माँ हमारे पास भी रहती हैं, और बड़े भाई रहते हैं संडीला में, और जो है
कि उनके पास कभी कभी चली जाते हैं, जैसे मेहमानी के रूप में 1-2 दिन के लिए, बाकी यहीं रहती हैं, ठीक है। और उनके आशीर्वाद से ही हमने ये सब बनाया है, और जो है मतलब आगे भी बनाते रहते हैं। और जैसे कहने मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे कि अगर उनको खिलाएंगे तो ये मतलब हम कहाँ जितना लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अगर रहती हैं तो ऊपर वाला सब कुछ देता, सब कुछ उन्हीं ने, उनके आशीर्वाद से ही बना है और आगे भी बनता रहता है। और उनके आशीर्वाद से हमने एक प्लाट भी लिया था, उसमें हमारा सेलर भी लगा हुआ है, आटा चक्की और धान वाला। और बहुत मतलब 2.5 लाख का प्लाट भी ख़रीदा था, और उसमें 1.5 लाख रुपए उसमें लगा था सेलर में, बाकी और दीवारें में बाउंड्री वुंड्री सब कर दी है। तो उनके आशीर्वाद से हमने आज बहुत कुछ हासिल किया है, और हमारे लिए वही भगवान हैं। जो लोग नहीं मानते हैं माँ और बाप को, उन्हीं के लिए पर्सनल वीडियो है। कम से कम ये कभी मन में ना सोचें कि जैसे कि हम माँ को खिला रहे हैं या बच्चों को खिला रहे हैं। 3 बच्चे भी हैं, बीवी भी है, हम खुद भी हैं, और भी रिलेशन लोग आते रहते हैं। कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। किसी को भी खिलाओ, पर ये सोच के मत खिलाओ कि हम जैसे कि उनको खिला रहे हैं, आज हमारे 10 रुपये ख़त्म हो रहे हैं। अरे कोई आया है, किसी को खिलाया, तो मतलब उसके भाग से खुद न कहीं हो जाता है जुगाड़। ठीक है, तो मेहनत करते रहें, और ऐसे ही बाप महतारी को कभी मत छोड़ें। हमारा जब घरवाली शादी हुई, फिर घरवाली आई, फिर उसके बाद में बच्चों की खुशी हुई, फिर जब लड़का हुआ, तो लड़का हुआ जब गर्भ में आया, तो माँ ने 2 महीने जब गर्भ हुए घरवाली को, तभी माँ ने कह दिया कि देखो पोता आएगा, उसका नाम जसराज रखना है आपको। तो उन्होंने अपने गुरु के विश्वास से उनको अंतर में मतलब ये बात जैसे कि आई, तो जो है माँ को अंतर में पहले से ये बात जानकारी हो गई कि मतलब पोता आने वाला है। तो उन्होंने 2 महीने जब गर्भ में थे तभी सबको बता दिया कि देखो भाई पोता आएगा, उसका नाम जसराज रखना है आपको। और बाकायदा लड़का भी आया है और पोता भी है। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये मेरे गुरुजी हैं, हम सभी लोग इन्हीं को मानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को मानते हैं, मेरी माँ और हम। इनका नाम है स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। और कोई भी समस्या होती है तो ये हमारे मतलब हल होती रहती है। तो माँ बाप के आशीर्वाद से, और हमने अपने गुरुजी के आशीर्वाद से, पहले मेरे माँ बाप आए फिर गुरुजी आए, तो उनके आशीर्वाद से हमने बहुत कुछ हासिल किया है। घर परिवार मेरा सही है, और 3 बच्चे हैं, बीवी है, माँ जी हैं, बड़े भाई संडीले में रहते हैं। तो आज जो भी है मतलब सब उनके आशीर्वाद से हमने बहुत कुछ बनाया है। और हम चलिए आपको अपनी माँ जी दिखाते हैं, कहाँ मेरी माँ जी हैं, क्या करती रहती हैं। आराम से, कुछ नहीं, आराम से, कोई भी उन पे काम नहीं करवाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अगर रहती हो आप घर में तो आप जाओ खेतों पे या कहीं जाओ कुछ काम करो। कोई बहुत से लोग गरीबों में कहते हैं कि भैया मतलब जाओ कहीं मजदूरी करके आओ, आप हमको 100 रुपये दो या 200। हमने आज तक अपनी माँ को कहीं, जब से समझदार हुए हैं, पहले बहुत गरीबी हुआ करती थी हमारे घर पे, जैसे कि पिताजी खेती बाड़ी का काम करते थे, तब जाके कहीं ना कहीं जैसे कि खाने को हुआ करता था। आज ऐसी कोई समस्या नहीं, बस माँ बाप के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं माँ जी मेरी। देखिए भाई, ये मेरी माँ जी हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से मैंने अब ये सब बनाया हुआ है। और जब ये वाला जब लड़का था 2 महीने का गर्भ में, तभी माँ जी ने नाम बताया था कि मतलब पोता आएगा, और इसी का नाम जसराज है, और यही है। तो कहने का मतलब, और उसके बाद में ये हमारा छोटा वाला लड़का है, ये बड़ी लड़की है, और ये हमारी घर में है घरवाली, देख सकते हैं। तो ऐसे ही सभी लोग जो है कि सभी लोग अपने अपने माँ और बाप की सेवा करते रहें, और कभी कोई अपने माँ बाप को दूर ना करें। और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हमने सब कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है, और आगे भी करते रहेंगे। ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। समझने पति पोता को पढ़ा लिखा लड़का बहुत खुश हो अच्छी बात।
देखो दोस्तों, हमने एक ब्लॉग बनाया है और बाकी है हमारी वाइफ बैठी हुई पीछे, ये डांसिंग वीडियो और बाकी वैसे शॉर्ट वीडियो ज़्यादातर बनाती हैं। ठीक है, अब इनसे भी मिलवाते हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं। देखो क्या कहेंगी भाई, बताओ। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आगे हमें बढ़ाइए। भाई ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सभी लोग और आगे बढ़ाएं जो ताकि हमारी इनका सासू माँ है, जय वाली हमारी सासू माँ है, बहुत सही है। देखो दोस्तों, हमारी मम्मी जब सेवा जाती हैं जहाँ संडीला करने, तो उनको ये बिल्ला मिलता है। तो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, ये उनके चेला हैं, ये माँ जी हैं। तो इनको यह बिल्ला भी मिलता है ताकि वहाँ सेवा कर सकें। ये संडीला आश्रम में बरेली, लखनऊ हर जगह जाती हैं, सेवा वा करती रहती हैं। तो दोस्तों, हाथ जोड़ से भाई हमारी कोई अगर गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना, और कुछ ऐसी अगर हमने कोई बात कही हो जो आप लोगों को ठेस लगे तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बाकी हाँ, हकीकत में मतलब ऐसा ही होता है, जो लोग अपने बाप महतारी को मतलब खाना नहीं देते हैं वो ज़्यादातर दुखी ही रहते हैं, क्योंकि उनकी भी दुआ मतलब माँ कभी गलत नहीं कहती है, पर फिर भी मोहल्ले वाले भी कहते हैं और भी बाकी लोग कहते हैं। तो इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने माँ और बाप को मतलब घर पे रखें, उनसे बुढ़ापे पे मतलब कोई भी काम ना ऐसा करवाएं जिनसे वो दुखी हों। और सभी ये सोचते हैं कि जैसे कि आप, जैसे मान लो कि आपका बेटा है तो आप खुद सोचोगे कि जैसे हमारा 2 लड़के हैं और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मतलब जैसे कि ये हमें खाना देंगे और हमको मतलब बुढ़ापे पे थोड़ा सहारा होगा। तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अपने माँ बाप को खाना नहीं देते हैं और जो है वो कहीं दूसरे के घर भेज देते हैं। हमने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि मतलब बुढ़ापे जब हो जाता है, उनका बूढ़ापन आ जाता है तो वो घर से बाहर कर देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें। और आगे से आगे मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मतलब शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने गलत बताया आपको या सही बताया है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मतलब कोई और कुछ कहना चाहेगा तो हम आपको अभी किसी से मिलवाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। दोस्तों भाई, अगर देखो हम कह रहे हैं मतलब अभी माँ बाप के आशीर्वाद से बनाया बहुत कुछ है, फिर भी मतलब इतना पैसा नहीं है कि मतलब हम अपनी मतलब बड़ाई नहीं कर रहे हैं। मतलब माँ बाप के आशीर्वाद से जो बनाया है वो हम आपको बता रहे हैं, और फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ठीक है, ये हमारी आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो भी समझे आप। तो चलिए, अगला कोई ब्लॉग बनाएंगे तो आपको हम भेजेंगे और डालेंगे, तब आप हमारा अगला ब्लॉग देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और चलिए ठीक है।